हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के सवालों की, जो कि बच्चों आपके पेपर में 10 नंबर के आएंगे। अब देखिएगा, इसमें नेक्स्ट सबसे पहला सवाल है, ये कह रहा है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखिए, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों माध्यक होते हैं जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। मानक विचलन नहीं है, तो इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों होते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। जब भी इस तरीके से पूछा जाए तो आपको करना क्या है कि 1 जोड़ के 2 का भाग दे देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी काम करोगे तो एक तो लगातार होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो जितनी भी संख्या सबसे बड़ी है उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। 9 में 1 जोड़ा 10, 10/2 कितना हो जाएगा? 5 उत्तर आ जाएगा आपका। आगे कह रहा है, यदि किसी बारंबारता की माध्यिका 16 है और माध्य 15 है तो उसका बहुलक है। तो ये बहुलक का सूत्र होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो माध्यिका कितनी दे रखी है? 16, 16 दूनी 16 दी 48, 48 में से 15 दूनी 30 घटा देंगे, 18 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो इसमें करना क्या है आपको, जब भी माध्यिका पूछी है, देखिए 10 है तो पदों की संख्या सम हो गई। और जब भी हम समपदों की माध्यिका की संख्या निकालते हैं, समपदों वाले की माध्यिका निकालते हैं, तो करते क्या है कि आधा और आधे से एक अधिक दोनों को वाले पदों को जोड़ देते हैं। तो 10 के आधे 5 और 5 का आधा 6, 5 में 1 जोड़ा तो 6। तो जिसमें लगातार संख्या है तो एक तो 5 वाला 5 ही रहेगा, 6 वाला 6 ही रहेगा। तो ये 6 और 5 11, 11 में 2 जोड़ के भाग दे देंगे। 11 में कितना आ जाएगा? 5.5 कितना आ जाएगा? 5.5। आगे देखिए, ये कह रहा है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। तो क्या करोगे, इन सब को जोड़ के कितने हैं? 5, 4 हैं तो 4 का भाग दे देंगे। कितना दे रखा है? 5। ये कितना दे रखा है? 5। तो यहाँ 5 किस में गुणा करिए? 20, और 20 में से 13 घटा दिए, कितना आ जाएगा? उत्तर 7 आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य दे रखा है 45.6 किलोग्राम, तो उनके भारों का योगफल होगा। तो जब भी योगफल निकालना रहे तो जो भी माध्य दे रखा है उसमें पदों की संख्या की गुणा कर देते हैं। तो 12 व्यक्तियों की बात कर रहा है तो इसमें 12 की गुणा कर देंगे। 12 की गुणा करने पर ये उत्तर आ जाएगा और इसका उत्तर है आपका ये। आगे देखिए, सारणी का माध्यिक वर्ग होगा। माध्यिक वर्ग मतलब क्या करते हैं, इसके पहले वो निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? उससे अगला वाला बारंबारता जोड़ते जाते हैं। जैसे 7 का 7 आएगा, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 16 जोड़े 28, और 28 में आपके ये 12 जोड़े कितने हो गए? 40, और 40 में 2 जोड़े 42। तो ये वाली और ये वाली संख्या सेम आती है जब संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद आपको करना क्या है कि जो टोटल आया उसमें 2 का भाग दे देना है, ये आ गया 21। अब आपको देखना है कि 21 किस वाले जो है मिलेगा। 21 आपको इसमें मिलेगा 20 से 30 वाले में, क्योंकि यहाँ तक तो 12 तक की कहानी ख़त्म हो गई। अब 12 से लेकर 28 तक की जितने भी मान हैं वो इस वाले के बीच में है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 से 30 वाला। आगे देखिए, ये कह रहा है सारणी का माध्य है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। 0 और 10, 0 और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, और 5 में 4 की गुणा करी 20, और ये 15, 15 में 5 की गुणा करी 75। आगे इसमें निकालेंगे 20 में 30 की गुणा करी आधा किया 25, 25 में 6 की गुणा 150, 30 में 45 का आधा किया 35, 35 में 4 की गुणा 140, और यहाँ 45 की 1 के साथ गुणा करके 45। अब इन दोनों की गुणा करने के बाद जो टोटल करना है, क्या होता है समांतर माध्य का सूत्र? x बराबर fxi बट्टे fi, यानी कि बारंबारताओं का योग बट्टे बारंबारता के साथ जो हमने मध्य बिंदु का जो है गुणनफल निकाला है वो, यानी इस वाले का योग और इस वाले का योग। 430 बट्टे जो 2 करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 21.5। आगे अगला सवाल देखिए, 9वां। ये कह रहा है यदि आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रम से कितने हैं? 28 और 16 हैं, तो माध्यिका होगी। अब करना क्या है आपको? पहले वाले सूत्र का प्रयोग करना है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका गुणा माइनस 2 इंटू माध्य। इसका यूज़ करके आप है ना यहाँ से माध्यिका निकाल लेंगे। माध्यिका का सूत्र क्या आ जाएगा? जो है इसमें माध्य के साथ 16 जुड़ जाएगा, और इसमें देखिए 28 दूनी 56, 56 में जोड़ने पर 3 का दे दिया भाग, क्योंकि 3 इंटू माध्यिका है। 24 उत्तर आ गया। तो कितना आ जाएगा? 24। आगे देखिए, बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो अब देखिए इसमें टेबल में ये वाला है, ये कौन सा है? 3 इंटू 5।
ये वाला उत्तर हो गया आपका। चलिए अब आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग फिर से निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इनकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो निकालिए 4, 5 और 4 9, 9 में 3 जोड़े कितने हो गए 22, और 22 में 20 जोड़े कितने हो गए 42, 42 में 8 जोड़े तो 50। इसका टोटल करने पर कितना आ रहा है 50, 50 के आधे करिएगा कितने हो जाएंगे 25। अब देखिए 25 किस वाले वर्ग में आ रहा है, 25 किस में आ रहा है, ये तो 22 भी ख़त्म हो गया, 22 से लेके 42 तक के पद इसमें आ रहे हैं। ये कौन सा है आपका, यहाँ लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। तो 40 से 50 वाले में आ रहा है 25, तो वो 30 से 40 वाले में आ रहा है, सॉरी 30 से 40 वाला उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ये कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं को समांतर माध्य। जब भी सम संख्याओं की बात करें तो समांतर माध्य की बात करें तो कितना आएगा n+1, यानी कि 1 जोड़ देना है, सम संख्याओं के लिए 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। और अगर यहीं पर विषम संख्याओं की बात करता तो क्या हो जाता, विषम संख्याओं की बात के लिए वही पद आ जाता, विषम संख्याओं की बात के लिए वही पद आ जाता। आगे देखिए यदि संख्याएं ये दर के माध्य तो x का मान निकालिए। क्या करोगे, इन सबको जोड़ के और 5 का भाग दे देना। 5 का भाग क्यों देंगे, इसमें 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, और यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 4x, 4x का मतलब 40 आ रहा है, तो 1 4 का भाग दे दिए, कितना आ जाएगा उत्तर 10 आ जाएगा। तो ये थे आपके 1 नंबर वाले प्रश्न। अब चलिए बात कर लेते हैं 2 2 3 3 नंबर वाले प्रश्नों की। देखिएगा इधर ये पहला सवाल देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका की गणना कीजिए। ये 2 नंबर में आया था सवाल। आपको करना क्या है, माध्यिका सबसे पहले माध्यिका वर्ग चूज़ करना। माध्यिका वर्ग चूज़ करने का अभी मैंने आपको सिखा दिया था कि आपको संचयी बारंबारता निकालनी है इस तरीके से, फिर उसके आधे करने हैं। आधा कहाँ है, 60 का आधा 30, तो 30 कहाँ लाई हो रहा है इसमें, देखो 10 तक का मान यहाँ पर है और 10 से लेकर 40 तक की वैल्यू यहाँ पर है, तो 30 यहाँ लाइज करेगा। अब करना क्या है, अब देखिए इसको सूत्र समझ लीजिए। L1 क्या है, उस वर्ग की ये न्यूनतम सीमा, ठीक है। n क्या है, बारंबारताओं का योग। c क्या है, उससे पहले की एक उससे पहले की संचयी बारंबारता, और f क्या है, उस वर्ग की संचयी बारंबारता, ये वाली बारंबारता 30, और i क्या है, इन दोनों का अंतर। अब रख दीजिए, l का जगह 20, n की जगह 60 के आधे 30, c का मान कितना है 10, 10 के बाद आपका f क्या है 30, यहाँ 30 रख दीजिए, और इंटू 10, 10 क्या है इसका क्लास इंटरवल का अंतर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे, कितना 20/3 6.6, और इस तरीके से इसका मान दिया जाएगा। आगे वाला सवाल देखिए, कह रहा है समांतर माध्य निकालिएगा। तो समांतर माध्य वाला सवाल देखिए, समांतर माध्य के लिए क्या करना है आपको, पहले इसके मध्य बिंदु निकालने रहेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, 0 में 10 जोड़िए, फिर 2 का भाग दे दिए, 10 के आधे के 5, और 10 में 20 जोड़िएगा, कितने हो गए 30, 30 के आधे करिए 15, 30 में 20 में 30 जोड़िए 25, ऐसे करके करते आते हैं। आप फिर इंटू इसकी f इंटू एक्स कर दें। 5 के 5 में गुणा करिए 25, 12 की 15 में करिए 180, 25 की 25 625, इसके 350, 45 का 360। अब फिर इनका टोटल करेंगे 1540, और फिर इसका भाग करिए, फिर इसका 60, इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, दूसरा वाला भी हम सिखा देंगे आपको। अब देखिएगा इधर बहुलक की गणना कीजिए। अगर इस तरीके से आ जाए तो बहुलक की गणना करने पर कैसे निकालेंगे, आपको इस तरीके से लिखोगे, है ना, और इस तरीके लिखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वह बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग ये हो जाएगा इसमें। अब करना क्या है, इसमें आपकी जो है इससे पहले वाली F0 होती है, ये F1 होती है जो बहुलक वर्ग है, और इससे नीचे वाली F2 होती है। तो इस सूत्र का प्रयोग करिए, L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू H। यहाँ वैल्यू लगाइए, 3 8 - 7, 2 × 8 7 - 2 इंटू 5, और 2 + 5/7 करेंगे तो इस तरीके से इसका मान ये आ जाएगा। आगे वाला सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है x + 1/x का माध्य m है, तो x³ + 1/x³ का माध्य बताइए। अब करना क्या है, माध्य पूछा तो दोनों पदों का योग बटे 2, यहाँ से x + 1/x का मान आ जाएगा 2m। तो ये हमको दे रखा था पूछा इसका, तो अब इसका सूत्र लगाइएगा।
इसका सूत्र अगर एक्स क्यूब 1/x³ का यह हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 1/x और x² + 1/x² +1। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको माध्य पूछा था, तो माध्य का क्या, इन दोनों का योग करके बट्टे 2 का भाग दे देना है। तो इसका जो सॉल्व किया, इसका मान कितना दे रखा है 2m, यहाँ 2m रख दिया। अब जहाँ 2m का वर्क किया तो 4m² - 1 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, तो यह सूत्र आ गया m/4m² - 1। इस तरीके के ये थे आपके 1 से लेकर 4 नंबर वाले सवाल। अभी और कुछ सवाल और देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा भाई, ये कह रहा है बारंबारता का प्रयोग करके समांतर माध्य दे रखा था इसमें, और पी का मान पूछा। क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल दिया है, फिर से वही तरीका, इसके क्या है f/x निकालना है, f/x और f/x, और फिर क्या करेंगे, ये क्या है सिग्मा fi और ये क्या है सिग्मा f/xi। तो इन दोनों का ये वाला सूत्र है x बार बराबर सिग्मा f/xi बट्टे fi। तो इसका यूज़ करेंगे आप और यहाँ वैल्यू लगा देंगे। फिर क्या आमने सामने की गुणा करनी है। इसमें आमने सामने की गुणा करने के बाद इस तरीके से 322.5 + 21.5 p बराबर 255 + 35p। अब क्या पी वाले एक तरफ कर लीजिएगा और फिर इसको संख्या एक तरफ इसको घटाएंगे। घटाने पर इसका मान कितना आ जाएगा 67.5 और ये आ जाएगा 13.5, और फिर इनको काटा पीटी कर देंगे। काटा पीटी करने पर ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो पी का मान आपका इस तरीके से 5 बार आ जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, अब देखिए इधर ये कह रहा है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम और छात्रों की संख्या दे रखी है। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो इसका मतलब है 0 से 5 तक है, 5 से 10 तक है, और ये इस तरीके से हमने इसको ये यहाँ लिख लिया। ये डैश नहीं है, माइनस नहीं है, ये कॉम वो लाइन है, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए करना क्या है इसमें आपको, इसमें एक चीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है मिड पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ रहा है 2.5, 7.5, 12.5, 71. अगर ये मिड पॉइंट इस तरीके से आ रहा है तो आप बड़ी संख्या या कोई भी संख्या को ए मान चूज़ कर लीजिए। हमने बीच वाली संख्या को चूज़ कर लिया है और इसको इसमें से करना क्या घटाना रहता है x/i/a। तो आप इस तरीके से घटा लेंगे 20, 15, 10, 5, 10 इसके तरीके से डिफरेंस आ गए। आप चाहें तो एक तरीका और भी कर सकते हैं, इसमें किसी का 5 का जो ऐसी संख्या 5 का भाग भी दे सकते हैं तो और छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है वो भी तरीका है। और अगर घटाने से भी अगर गुणा कर सकते हो आप तो ऐसे कर लीजिए। बस ध्यान क्या रखना है, आप जितना घटा रहे हैं उतना लास्ट में आके आपको जोड़ना है। तो आपने यहाँ कितना घटाया था 22.5, इसमें 22.5 यहाँ नीचे आके जुड़ेगा। जब भी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26.78, और जितने का भाग दे रहे हैं उतने की आप गुणा करेंगे। ये बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, आप जो घटा रहे हैं इसमें से वो हर नीचे ला के आपको जोड़ना है और जितने के भाग दे रहे हैं उतने की गुणा करनी है। तो इस तरीके से हमने इसके f/xi निकाल लिया। फिर से वही सूत्र है अपॉन f, इसको सॉल्व करेंगे ये मान आ जाएगा और इसमें लास्ट में आके ये जोड़ देंगे। तो ये है आपका समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से और ठीक है देख लीजिए। अब चलिए लास्ट सवाल है इसका, इस पेपर का जो अब तक आए हुए थे उनमें से वो और करवा देते हैं। चलिए देखिए अभी इसमें ये कह रहा है एक बारंबारता की माध्यिका दे रखी 46, कुल बारंबारता 230 है, f1 और f2 का मान ज्ञात कीजिएगा। इस तरीके का ये सवाल है और इसको मैंने इस पेज पे सॉल्व किया। इस पर थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गई थी, तो यहाँ देख लीजिए इसको करना क्या है। देखिए इधर 10 से 20 और ये सवाल लिख लेंगे। इससे क्या करेंगे फिर इसकी संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। ये f है तो CF निकालेंगे 12, 35, 35 + f 100 + f1। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए यहाँ ले आएंगे। ये मान हमको दे रखा कितना 230 दे कुल बारंबारता, तो इसको यहाँ से f1 + f2 बराबर से 46 आ जाएगा। दूसरा क्या माध्यिका के सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ से हम f1 और f2 f1 का मान निकालेंगे। f1 का मान यहाँ पर निकालने पर कितना आ रहा है, ये 15 आ रहा है ना। f1 का मान निकालने पर यहाँ पर ये इस तरीके से 15 आ रहा है और ये f1 का मान यहाँ पर उठा के इधर रख दीजिए 15 + f2 बराबर 46। तो यहाँ से f2 का मान आ जाएगा 71। आप इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हो और अपने 10 के 10 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से कल का पेपर दीजिएगा और अच्छे से अपनी रिवीजन करके जाइए।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सभी लोग आप लोग अच्छे नंबरों से पास हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।